बदनसीबी की पहचान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार चीज़ बदनसीब की पहचान है। पहले आँखों का खुश्क होना, अल्लाह के खौफ से किसी वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। नंबर एक, वह शख्स जो हक़ पर होते हुए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए झगड़ा छोड़ दे। नंबर दो, वह शख्स जो मजाक में भी झूठ ना बोले। नंबर तीन, वह शख्स जिसके अखलाक अच्छे हों। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक घर का जिम्मेदार हूँ जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। जन्नत से बीचों बीच में एक घर का जिम्मेदार हूँ, और उस शख्स के लिए जो आला अखलाक का मालिक हो, आला जन्नत में एक मकान का जिम्मेदार हूँ। हुक्माए किराम कहते हैं कि चार चीज़ें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं। ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा लोगों से मेल जोल करना। चार चीज़ों से रिज़्क की तंगी होती है। सुबह फजर से तुलुए आफ्ताब तक सोना, नमाज ना पढ़ना या पाबंदी से ना पढ़ना, सुस्ती करना, धोखा देना। चार चीज़ों से रिज़्क बढ़ता है। रातों को उठकर इबादत करना, बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना, खैरात जिम्मेदार हो जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। जन्नत के बीचों बीच एक घर का जिम्मेदार हूँ, और उस शख्स के लिए जो आला अखलाक का मालिक हो, आला जन्नत में एक मकान का जिम्मेदार हूँ। हुक्माए किराम कहते हैं कि चार चीज़ें इंसान को परेशान और बीमार करती हैं। ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा लोगों से मेल जोल करना। चार चीज़ों से रिज़्क की तंगी होती है। सुबह फजर से तुलुए आफ्ताब तक सोना, नमाज ना पढ़ना या पाबंदी से ना पढ़ना, सुस्ती करना, धोखा देना। चार चीज़ों से रिज़्क बढ़ता है। रातों को उठकर इबादत करना, बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना, खैरात करना, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह को याद करना। चार चीज़ों से चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और खुशियाँ चली जाती हैं। नंबर एक, झूठ बोलना। नंबर दो, इज्जत ना करना या किसी गलत चीज़ पर इसरार करना। नंबर तीन, बग़ैर मालूमात और बग़ैर जानते हुए बहस करना। नंबर चार, किसी गलत चीज़ को बेबाकी से करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप जब भी खाना खाओ तो खूब भूख लगने के बाद खाओ, ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे, आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो। ज़्यादा खाने से इंसान बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। चार चीज़ आपको ख़त्म कर देती हैं: परेशानी, गम, भूख, देर से सोना। चार चीज़ इंसान के चेहरे की रौनक को बढ़ा देते हैं, चेहरा रोशन और मुनव्वर हो जाता है। नंबर एक, परहेज़गारी। नंबर दो, वफ़ादारी। नंबर तीन, रहमदिली। नंबर चार, दूसरों के बगैर कहे उनकी मदद करना। चार चीज़ बदनसीब की पहचान है। पहला, आँखों का खुश्क होना, अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आपके आंसू न टपके होंगे। दूसरा, दिल का सख्त हो जाना, आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी कभी नरम ना पड़े, यानी किसी गरीब, यतीम, मिस्कीन को देखकर नरम नहीं होता, तो यह इस बात की अलामत है कि आपका दिल सख्त हो चुका है। तीसरा, उम्मीदों का लंबा होना, लंबी लंबी उम्मीदें रखना कि मैं अभी यह कर दूंगा, 10 साल बाद यह करूंगा, 20 साल बाद यह करूंगा, और पल भर की खबर नहीं कि मौत कब आ जाए। चौथा, दुनिया की लालच। आज के दौर में हम यही तो कर रहे हैं कि दुनिया की भाग दौड़ में लगे हुए हैं, आखिरत को बिल्कुल भूल चुके हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी की जब मौत का वक्त करीब आया और वह अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया, तो उसने अपने घर वालों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को लेकर पीस डालना, और किसी गर्म तरीन दिन में या जिस रोज़ तेज़ हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस अल्लाह ताला ने उसके एज्जा को जमा किया और फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने जवाब दिया, महज तुझसे डरते हुए। बस अल्लाह पाक ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोगों की ना नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर एक, भागे हुए गुलाम की, जब तक अपने मालिक के पास वापस ना आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ न दे दे। नंबर दो, ऐसी औरत जिसका शौहर नाराज़ हो।
नंबर 3, मस्त शराबी की जब तक शराब का असर ख़त्म न हो जाए। इस हदीस के फ़ायदे में लिखते हैं कि मर्द औरत की इज्जत की रखवाली करने वाला है और औरत उसकी मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही वालिदैन के हक़ पर शौहर का हक़ गालिब हो गया है। अगर मज़हब में किसी को सजदा ताज़ीमी की इजाज़त होती तो औरत को होती कि वह शौहर को सजदे करे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नम है, क्योंकि उसके हक़ को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक़ हो भला उसे नाराज़ कैसे किया जा सकता है। मेहमान नवाज़ी पर अल्लाह के इनामात मेहमान नवाज़ी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का शेवा है, इसलिए इस्लाम में मेहमान नवाज़ी को अखलाक़ हुस्ना भी शुमार किया गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान की देखभाल करने की ख़ास ताकीद फरमाई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसे मेहमान की देखभाल करनी चाहिए और उसका हक़ अदा करना चाहिए। पूछा गया, उसका हक़ क्या है? फरमाया, 1 दिन और 1 रात और ज़ियाफ़त 3 दिन के लिए है, उसके बाद सदका व खैरात है। और मुस्लिम की एक और रिवायत में है कि किसी मुसलमान के लिए यह जायज़ नहीं है कि अपने भाई के पास इतना ज़्यादा ठहरे हत्ता कि उसे गुनहगार कर दे। सहाबे कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको गुनहगार कैसे करेगा? आपने फरमाया, उसके पास ठहरा रहे और उसके पास कोई चीज़ ना रहे जिसके साथ वह उसकी मेहमान नवाजी करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 अफराद वह होंगे जिन्हें अल्लाह ताला के अर्श के साये में जगह मिलेगी, जबकि उस रोज़ उसके साये के सिवा कोई साया न होगा। पहला, इंसाफ करने वाला हाकिम। दूसरा, वह नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़ा। तीसरा, वह शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है। चौथा, वह 2 आदमी हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की, उसी मोहब्बत पर जमा होते और उसी पर एक दूसरे से जुदा होते। पाँचवा, वह शख्स जिसे खूबसूरत औरत ने अपनी तरफ जिना के लिए दावत दी थी तो उसने कहा कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। छठा, वह आदमी जिसने कोई सदका किया और छुपा कर सदका किया, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को भी इल्म नहीं हुआ कि दाएं हाथ ने क्या खर्च करता रहा। और 7वां, वह आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो अल्लाह की मोहब्बत में आँखों से आंसू आ गए। तो यह मशहूर हदीस है जिसमें उन 7 खुशनसीब हजरात का जिक्र किया गया है जो क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह ताला के ख़ास रहमत के साए में होंगे। अल्लाह पाक हमें शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।